चैनल। नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। फरीदाबाद में निजी अस्पतालों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि हरिओम नाम के युवक कुछ समय से बीमार चल रहा था, जिसका इलाज सेक्टर 19 के सर्वोदय हॉस्पिटल में किया जा रहा था। वहां से युवक सेक्टर 8 सर्वोदय हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि जब युवक मर चुका है तो किस बात की वे 35,000 मांग रहे हैं। परिजनों का कहना है कि सिर्फ मोर्चरी में रखने के ये लोग हमसे पैसे वसूल रहे हैं। माइक टच हो रहा है तुम्हारे तंत्र, ठीक करो इसे। तो फरीदाबाद में निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। मृत व्यक्ति को अब दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया और इतना ही नहीं, 35,000 रुपए की डिमांड भी की गई। हरिओम नामक युवक कुछ समय से बीमार चल रहा था, उसका इलाज सेक्टर 19 के सर्वोदय हॉस्पिटल में किया जा रहा था। पेशेंट 19 सेक्टर में 5 तारीख को 12:15 बजे रात को उल्टी, दस्त और तेज बुखार से भर्ती हुआ है और वहां पे जो उसको लूज टूल्स लगे हुए थे 15 से 20 बार वो जा रहा था, जिसमें खून की टट्टी भी आ रही थी। वहां पे भी बीपी और पल्स नॉट रिकॉर्डेबल था। काफी सीरियस अवस्था में वो वहां पे भर्ती हुआ है। सुबह 11 बजे यहाँ पर लाया गया सेक्टर 8 में। यहाँ पे भी उनसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया गया। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक थी। बाहर वो कहाँ इलाज करा रहे हैं वो नहीं पता। इन्फेक्शन बहुत सिवियर था। यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं थी। किडनीज ने काम करना बंद कर दिया था। सब कुछ पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को, उसके पिताजी को एक्सप्लेन था। कंसेंट फॉर्म भी साइंड है। पेशेंट बहुत सीरियस अवस्था में हमारे पास आया। मेडिकली सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास अपडेटेड है। हरिओम का डेथ हुआ कल 5 बजे डेथ हो गई उसकी। उसके बाद उसे इस सर्वोदय हॉस्पिटल में लाया गया। पहले वो सेक्टर 19 में था, उसके बाद उसे यहाँ रेफर किया गया क्योंकि वहाँ मशीन नहीं था। कहाँ रेफर किया गया? सेक्टर 8 सर्वोदय हॉस्पिटल में, जहां उसका 7 बजे डेथ हो गया। उसके बाद इन्होंने बॉडी रखी। इन्होंने बोला कि कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने हमसे चार्ज लिया। 80 से 90 हजार का बिल बताया गया था, जो कि हम पे कर चुके हैं। उसके बाद भी 34 से 35 हजार रुपए और एक्स्ट्रा मांग रहे थे ये लोग। हमने पूछा कि भाई किस बात के मांग रहे हो, तो इन्होंने बताया कि उसका जो इलाज हुआ है उस वजह से लगा है। ठीक है। उसके बाद हमने कि चलो हम दे देते हैं। फिर वेंटिलेटर पे लिटाने से पहले 3 बार उसका 3 टेस्ट हुए। तीनों टेस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली अभी हमें। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा जुड़ चुकी है। पूजा, फरीदाबाद में निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। अब एक मृत व्यक्ति को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, ये फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल का मामला है, जिनकी एक ब्रांच सेक्टर 19 में एक अस्पताल है और एक सेक्टर 8 में अस्पताल है। तो जो युवक मृतक था उसको उसकी मौत से पहले अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। सेक्टर 19 के सर्वोदय अस्पताल में युवक को परिजनों ने भर्ती कराया था। उल्टी दस्त की शिकायत से युवक पीड़ित था और उसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे सेक्टर 8 के सर्वोदय अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि जिस वक्त जो युवक को लाया गया वहां पर, तब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके बाद कुछ ही देर बाद युवक ने दम तोड़ दिया था। लेकिन उससे पहले 3 टेस्ट जो युवक के करवाए गए थे सेक्टर 8 के सर्वोदय अस्पताल में, ना तो वो रिपोर्ट दी गई और जब हालत बिगड़ गई थी, अचेत हो गया था युवक, तो उसे वेंटिलेटर पर डालने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कहा। तो ऐसे में परिजनों का आरोप है कि युवक की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है बिल भारी भरकम बनाने के कारण जो है जो अस्पताल प्रबंधन है उन्होंने इस तरह से जो युवक है उसको मृत होते हुए भी उसको वेंटिलेटर पर रखने की कवायद शुरू की और इसके अलावा जो टेस्ट किए गए थे वो भी आरोप है कि वो नाजायज किए गए थे। इसे लेकर जो खर्चा मांगा जा रहा था परिजनों से, जो बिल था, उसको लेकर ये पूरा हंगामा हुआ। परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि निजी अस्पताल जो है मनमानी अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया है? क्या कुछ सफाई आई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर है जो उपचार कर रही थी युवक का, उन्होंने सीधे तौर पर इन सब आरोपों का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि युवक की हालत काफी बिगड़ गई थी और जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है और जब बिल मांगा गया तो बिल न देने की वजह से बिल देने की नीयत नहीं थी मृतक के जो परिजन थे, जिसके चलते उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल जो अस्पताल प्रबंधन है सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रहा है। बिल्कुल पूजा, आप नजर बना के रखिएगा पूरे मामले पर, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेकर रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में मिली राहत से